अब अयोध्या में कैंसर मरीजों के लिए विशेष ओपीडी शुरू। मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली के विशेषज्ञ देंगे परामर्श। अयोध्या में कैंसर मरीजों को अयोध्या में ही विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली ने अयोध्या के विशेष कैंसर ओपीडी की शुरुआत की है। यह ओपीडी रविवार को दिव्य हॉस्पिटल परिक्रमा मार्ग सिविल लाइन फैजाबाद में आयोजित की गई, जहां सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मरीजों की जांच कर विशेषज्ञ परामर्श दिया गया। इस विशेष ओपीडी में मणिपाल हॉस्पिटल के चेयरमैन, मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर एवं आल्को रोबोटिक सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास तथा HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने मरीजों का परीक्षण कर उपचार संबंधी सलाह दी। विशेषज्ञों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अधिक कैंसर मरीज सामने आते हैं। राज्य में कैंसर के अनुमानित मामलों की हिस्सेदारी 14.4% से अधिक है, जिससे मुंह, सिर और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या काफ़ी अधिक है। जागरूकता की कमी और समय पर जांच न होने के कारण अधिकांश मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं, जिससे उपचार कठिन हो जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास ने कहा कि यदि कैंसर का समय रहते पता चल जाए और उपचार परिणाम काफ़ी बेहतर होते हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक रोबोटिक सर्जरी और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकी के माध्यम से जटिल कैंसर का भी अधिक सटीक और प्रभावी उपचार संभव है, जिसमें मरीजों की रिकवरी तेज होती है। वहीं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला ने कहा कि ओरल कैंसर भारत में सबसे आम कैंसर में से एक है। तंबाकू, धूम्रपान और मदिरापान इसकी प्रमुख वजह है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि मुंह में लंबे समय तक छाले बने रहें, गांठ महसूस हो, निगलने में परेशानी हो या घाव ठीक न हो रहा हो तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं। दिव्य हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बीपी सिंह ने कहा कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। इसमें मरीजों को शुरुआती जांच और विशेषज्ञ राय के लिए बड़े शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल अत्याधुनिक तकनीकी रोबोटिक असिस्टेंट सर्जरी और मरीज केंद्रित उपचार के माध्यम से अयोध्या सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को उन्नत कैंसर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में। हमने, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, मेरी सारी एजुकेशन यहीं पे हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ओपीडी शुरू करी है। इस ओपीडी का मेन एम ये है कि जो भी हमारे पेशेंट हैं, एक तो उनमें कैंसर अवेयरनेस मिले, उनको कैंसर की शुरुआती स्टेज क्या होती है, कैसे सिम्टम आते हैं, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है, और जो कैंसर के डायग्नोज मरीज़ हैं उनको सही सलाह मिले। इसी उद्देश्य के साथ ये ओपीडी दिव्य हॉस्पिटल के तत्वाधान में शुरू करी गई। सर, इसका कहाँ शुभारंभ अगर देखा जाए तो किस तरह करेंगे सर इसको? वैसे तो अनऑफिशियली हमने ये ओपीडी शुरू कर रखी है, जिसमें हम मरीज़ देख रहे हैं। आज से ऑफिशियली आप लोगों के माध्यम से इसका इनॉग्रल हो रहा है, तो इसमें प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे रविवार को ये कैंसर की ओपीडी शुरू की जारी की जाएगी, जिसमें हम कैंसर के मरीजों को उनको एजुकेट भी करेंगे और उनके सिम्टम पता करेंगे ताकि उनका सही समय पर इलाज हो सके। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, हमारी इस ओपीडी का उद्देश्य यही है कि कैंसर डेथ सेंटेंस नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे, इवन फैजाबाद में भी हमारे ट्रीट किए हुए बहुत सारे पेशेंट हैं जो पिछले 5 साल 7 साल से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और वो साल में एक बार फॉलोअप के लिए आते हैं। तो इस ओपीडी का उद्देश्य यही है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जो कैंसर का सोशल टैबू है कि नहीं कैंसर हो गया तो मरीज़ तो अब मरना ही है, ऐसा नहीं है। अगर उसको सही समय पर उपचार मिले तो कैंसर से जीता जा सकता है, कैंसर को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये मैं मानता हूँ कि कैंसर का इलाज आज की डेट में भी महंगा है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हम लोगों ने 10% इलाज हम मरीज, जो भी हमारे गरीब मरीज़ हैं उनको लिए हम इलाज बिल्कुल फ्री करते हैं। तो अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसा हमारे सोशल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसके हिसाब से इलाज महंगा है। धीरे धीरे जैसे जैसे कॉर्पोरेट इसमें आ रहा है तो इलाज सस्ता होने की संभावना है।